जिसे बैलेंस बनाना आ गया उसे जीवन जीना आ गया। जिसे निज स्वरूप भा गया वही दुनिया में सबको भा गया। जो स्वतत्व को पा गया वही परमात्म स्वरूप को पा गया। बैलेंस जरूरी है। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है तो गाड़ी खड्डे में जाती है, और जीवन का बैलेंस बिगड़ता है तो जीवन की दुर्दशा हो जाती है। जीव का बैलेंस बिगड़ता है तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं, इशारों का बैलेंस बिगड़ता है तो अपने भी बदल जाते हैं। बैलेंस का मतलब है संयम, बैलेंस का मतलब है संयत। जो व्यक्ति संयमित है, बैलेंस वाला है, जिसे बैलेंस बनाना आ गया, समझो उसे सब कुछ करना आ गया। नेताओं को भी बड़ा बैलेंस बना के चलना पड़ता है, और जिस नेता को बैलेंस बनाना आ गया, बैंक बैलेंस नहीं, बैंक बैलेंस तो जरूरी है, और अक्सर कर लोग बैंक बैलेंस पर ही ध्यान देते हैं कि बैंक बैलेंस बनाओ, लेकिन ज्ञानी कहते हैं केवल बैंक का बैलेंस मत बनाइए, रिश्तों के बैंक का भी बैलेंस बनाइए। बात ठीक है। व्यवहार कहता है कि जुड़ के रहिए, अध्यात्म कहता है विभाजन करिए, लेकिन अध्यात्म का विभाजन भी कहीं ना कहीं सबसे जोड़ के रखता है। जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति है उसकी नज़र में विभाजन ऐसा होता है कि या तो पर पदार्थ में तन भी मेरा नहीं है, और या फिर उस सारी दुनिया को अपने जैसा अपना मानता है। विभाजन इतने स्तर तक होता है कि अपने मन वचन काय को भी अपना नहीं मानता है। जो चेष्टा हो रही ना वचन की, ज्ञानी ये वचन भी मेरे नहीं है, ये वचन भी मैं नहीं हूँ, ये भी पुद्गल की रचना है। एक्शन हो रहा है जीव का। जीव ऐसे घूमती है तो आ बन जाता है, जीव ऐसे घूमती है तो बा बन जाता है, ऐसे घूमती है तो अपनापन पैदा हो जाता है, और ऐसे घूमती है तो लोगों में विद्वेष पैदा हो जाता है। शब्द भी तो पुद्गल की पर्याय है, लेकिन फिर भी जैसे एक एक सिक्के को, जैसे एक एक रुपए को गिन करके सदुपयोग करते हैं, वैसे एक एक शब्द को भी गिन करके सदुपयोग करना चाहिए। कितने शब्द कम बोलने से मेरा काम हो सकता है, कितने कम शब्दों से काम हो सकता है। आपकी जेब से कभी ज़्यादा रुपए निकल जाएं, वो सोच रहे थे रजावत जी कि आज अपन चलो ऐसे ही सस्ते में कर लेंगे पाद प्रक्षालन, लेकिन अध्यक्ष जी ने मंत्र फूंका कान में, कलश मिलेगा चांदी का, मंत्र पढ़े जाएंगे, और मंत्र उनको समझ में आ गया और उनने कलश, डागरिया जी कलश ले लिया। क्या हुआ? शब्द ही तो हैं, शब्द ही मंत्र हैं। शब्दों का प्रयोग करना आ गया तो सब कुछ करना आ गया। जैसे वो चाह रहे थे कि थोड़ा कम ही दें, लेकिन फिर भी अब ठीक है, सही जगह दान गया तो खुशी है, वरना अगर ऐसी वैसी जगह रुपया जाए तो पश्चाताप होता है, आप फिजूल में चला गया हैं। फुकट के दोस्त मिल गए, लेना एक ना देना दो, चाय कर दो, काफ़ी कर दो, नाश्ता कर दो, इसमें पैसा खराब हो गया। इसके बजाय हमसे वो कहते हम यात्रा करा देते, उसमें ज़्यादा आनंद आता। तो जब अपनी जेब से कुछ अतिरिक्त पैसा चला जाता है ना, तो भी एक तरह का दुख होता है
जैसे पैसा जाने का विकल्प होता है, ऐसे ही अपने शब्दों के बर्बाद होने का भी ख्याल रखना चाहिए। मोबाइल पर चालू हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बैलेंस चाहे उसका खत्म हो जाए। मोबाइल का बैलेंस खत्म होता है तो क्या होता है, बोलो? यानी अरे भाई, गाड़ी का बैलेंस खत्म होता है तो गाड़ी तो गड्ढे में घिस जाती है, और मोबाइल का बैलेंस खत्म होता है तो क्या होता है, आदमी गड्ढे में गिर जाएगा। उसके बिना तो हाँ, स्थिति यहां तक खतरनाक मोड़ तक पहुंच गई है कि कुछ औरतें विधवा होना पसंद करती हैं, बिना मोबाइल के रहना पसंद नहीं करते। और कुछ आदमी बिना शादी के रहना पसंद करते हैं, लेकिन बिना मोबाइल के क्या साहब, कैसा कैसा फितूर चला, कैसा ये मोबाइल फोबिया है ना, ये बहुत खतरनाक चीज साबित होने वाली है। इसका भी बैलेंस रखिए, इससे अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए। लोग इसके सपनों में जीते रहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। निरंतर मोबाइल चलाने वालों का मन शांत कैसे हो पाएगा? होता है शांत? वो स्टोरी चलती रहती है, आप वो देख चुकते हैं, वो बार बार वही चीजें घूमती रहती, जब तक वो खत्म नहीं होता है तब तक आप नया मेनू लेकर के बैठ जाते हैं। जो भी है बैलेंस बनाइए, भक्ति में भी बैलेंस बनाइए। अभी आप सुन रहे थे, बात मुंबई की है, श्रावक वो राजस्थान के थे, बोरीवली में प्रवेश हो रहा था, पानी की बजाय नारियल फोड़ करके नारियल का ही जल पांव पर डालने का एक तरह का चलता है बड़े शहरों में, कितनी दूर घर है, कहाँ से पानी लाएं, पानी प्रासुप मिला ना मिला, तो बस जरा सा बैलेंस बिगड़ा। नारियल जहां फूटना था वहां फूटने की बजाय जल्दी जल्दी के चक्कर में अंगूठे पर फूटा और नारियल के 3 टुकड़े हो गए। तालियां, ये वो डबल तालियां, अंगूठे के 6 टुकड़े हो गए। जब वो पूरा सूजन आ गई, इतना मोटा हो गया पांव, हाथी पांव, तो श्रावक आए एक्सरे वाले को लेके, उसने उसमें देखा, बोले छोटे छोटे 7 फ्रैक्चर है, छोटे छोटे होता है हड्डी में, जैसे इधर उधर से उधड़ गया होगा थोड़ा। पूरे 4 महीने तक हो रहा। बिहार के टाइम तक तो सब ठीक हो ही जाता है। अब जरा सा बैलेंस बिगड़ा, जरा सा बैलेंस बिगड़ा, ठोना गिर पड़ा, जरा सा बैलेंस बिगड़ा, मूर्ति गिर पड़ी। तो मूर्ति की पूजा करने गए थे कि गिराने गए थे? हैं, कई लोग जो है ना भगवान से भी ज्यादा ताकत वाले होते, भगवान को भी धूल चटा देते, गिरा देते, लेकिन आसाधना का दोष लगेगा। मुनिराज को भी धक्का। भक्ति में भी विवेक हो, बैलेंस बनाए रखिए, वरना पुण्य की बजाय पाद प्रक्षालन। जो पाद प्रक्षालन खड़े थे बेचारे, आधे घंटे से इंतजार कर रहे थे, वो तो देखते रह जाते हैं, और जो घुसपैठिए होते हैं वो घुस करके और फटफटा कर करके इधर से कूदेंगे, उधर से कूदेंगे, महाराज के ऊपर से कूदेंगे, और पाद प्रक्षालन का पूरा पूरा पता है। यही अगर हम मंडप में करने जाएंगे तो अध्यक्ष महोदय वसूल किए बिना नहीं रहेंगे। मुफ्त माल दिले वीराम, लेकिन उसमें आसाधना कितनी हो गई। और सामने वाला जो खड़ा है ना आधे घंटे से, वो भी मन मन में कितनी गालियां देता है। कोई होगा एक आध जो गालियां नहीं देता हो, वरना हम आधे घंटे से खड़े थे, हमको तो पाँव पर पानी डालने भी नहीं मिला, ये आ गए होशियार, इनने पूरा पानी उड़ेल दिया। और मन मन में कितना बुनबुनाता है। इस आश्रम बंद के जिम्मेदार कौन है? मुनिराज आचार्य श्री के पांव प्रक्षालन छूने के चक्कर में पीछे वाली महाराज को धक्का दिया। पीछे वाली महाराज सूरत देख लेते, ये आदमी रोज धक्का देता है, बड़ा बदमाश आदमी।
खूब सावधानी रखें, खूब शांति रखें, तो भी मन में आ जाएगा यार, इतना नहीं सोचते कि धक्का लग रहा है। तो भक्ति में भी बैलेंस, पूजा में भी बैलेंस, चढ़ाने में भी बैलेंस, अभिषेक करने में भी बैलेंस। बैलेंस संयमन के बिना तो कुछ भी मतलब नहीं है। बहुत छोटी सी कहानी अभी सुनी आपने, हैं? खूब ऊंचे खंबे पर, खूब ऊंचे पेड़ पर मोर बैठा है, एकदम सिंगल डाली पर मोर बैठा है। और शिष्य ने कहा गुरु को कि देखो कितना बड़ा सुंदर मोर कितनी छोटी सी जगह पर बैठा। गुरु ने क्या कहा, बेटा जिसको बैलेंस बनाना आ गया वो कहीं भी बैठ सकता है। बैलेंस बनाना आ गया वो चौराहे पर भी साधना कर लेगा। गुरुवर सन्मति सागर जी, लखनऊ से बिहार हुआ, एक जगह ऐसा मौका पड़ा कि साधुओं के सर छुपाने की जगह ही नहीं थी, बिल्कुल ही नहीं थी। तो क्या हुआ, एक चर्या, क्यों त्रिलोक जी, कौन सी जगह थी, तो चर्या करके आ गए। और फिर एक दीवार थी मोटी पत्थरों की, ये वो अपनी जमीन वगैरह कवर करने के लिए बना लेते ना, तो वो वहाँ कुछ बड़ी ही थी, थोड़ी चौड़ी थी, उल्टे सुल्टे पत्थर रखे थे। आचार्य महाराज उसी के ऊपर बैठ गए, बैठ के वो खड़े हो गए और पूरी 1 घंटे सवा घंटे की सामायिक उस पर की। इधर सड़क पर पूरी गाड़ियाँ निकल रही, उधर खेत में किसान अपना काम कर रहा। महाराज लोगों ने भी पास में थोड़ी रेत पड़ी थी, धूल पड़ी थी, उसमें जाके वहाँ भी खुशी खुशी सामायिक कोई बैलेंस बनाना आ गया। तो सामायिक में भी गाड़ियाँ निकल रही हैं, लाड़ियाँ निकल रही हैं, फिर भी आचार्य शांति सागर जी महाराज का प्रसंग आता है। चौराहे पर खड़े हो गए, पुलिस वाले ने कहा, वो जा रहे थे, पुलिस वाले ने कहा आप आगे नहीं जा सकते दिगंबर मुनि। पीछे मुड़ने लगे, आप पीछे भी नहीं जा सकते। दाएं तरफ देखे, उसने कहा आप दाएं भी नहीं जा सकते, आप बाएं भी नहीं जा सकते। वो वहीं खड़े हो गए, वहीं सामायिक में बैठ गए। और जब तक ऊपर के अधिकारियों तक बात पहुंची, और उसमें कोई समझदार सा अधिकारी था, उसने कहा कि कौन है वो, हैं? तो इस टाइप के, इस टाइप के, इस टाइप के हैं। तो शायद उसने सुन रखा था। उसने कहा उनको जहां जाना है वहां जाने दो, तुम पछड़े में मत पड़ो, नहीं तो चौराहे पर ही बैठे रहेंगे और तुम्हें ट्रैफिक संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। महाराज जी से किसी ने पूछा कि चौराहे पर आपका ध्यान कैसे लग गया? उनने कहा जिनने मन को साध लिया उनने सब कुछ साध लिया। ठीक है, सौभाग्यशाली हो। गुरुजनों की चरित्र भी शिक्षा देते हैं, उनकी ग्रंथ भी शिक्षा देते हैं। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, स्पष्ट रेखा बना लो विभाजन की, विभाजन हो, विभीषिका ना हो। निर्णय तो हो, मैं सो मैं, पर सो पर, मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, लेकिन आसक्ति और क्लेश ना हो। कभी कभी गुस्से में भी लोग बोल देते हैं तुम तुम्हारा जानो, हमको कोई लेना देना नहीं। होता है कि नहीं होता है? किसी बात से आपस में तनातनी हो जाती है, तो ऐसे होता है कि नहीं होता है? हमारा क्या लेना देना है आपसे, आप अपने हिसाब से अपना कर लो, हमको कोई मतलब नहीं, नहीं है मतलब। आँखों को पढ़ने का हुनर आना चाहिए कि जनाब, हर कोई अपने गमों को लफ्ज़ों में बयां नहीं कर पाता है।
जो ऐसे कह रहा है उसको ज़्यादा मतलब है। पिताजी नाराज हो गए, हमको क्या मतलब है तुमसे, जाओ जो करना सो करो। श्रीमती नाराज हो गई किसी बात को लेके, और आप पूछते हो कि ऐसा करें कि वैसा करें। नहीं नहीं, आप तो मन के राजा हो, हमारा आपका क्या रिश्ता है, आप अपने हिसाब से कर लो जैसा जाने। इसका मतलब समझते हो? समस्या ही समस्या है संसार में। सब्जी कैसी बनी, आप क्या कहोगे? बोलो जी, वैद्य जी। श्रीमती जी ने पूछा सब्जी कैसी बनी, आप क्या कहोगे? कुछ नहीं कहोगे? कुछ नहीं कहोगे तो मालूम है कि परिणाम क्या होगा? बहुत अच्छी बनी। अच्छा, अब कल से वही वही रोज बनना चालू हो जाएगी। अब आप क्या कहोगे? कई चीजें समझना पड़ती हैं। प्रशंसा की जगह कभी कभी प्रशंसा भी करना पड़ती है, लेकिन ऐसे कहना आज तो अच्छी बनी है लेकिन रोज अच्छी बने इसकी कोई गारंटी नहीं है। हुआ है, एक छोटा सा गांव है महाराष्ट्र में, लासुंडे, वहाँ चतुर्मास हो रहा था। संघ में एक मुनिराज हैं श्रेष्ठ सागर जी, तो एक अमुक श्रावक के यहाँ गए और उन छोले की सब्जी, चने की मिली। अक्सर कर वो नहीं लेते थे, उनका पेट दुख रहा तो ये नहीं लेना वो नहीं लेना, लेकिन एक दिन ली और उन्हें अच्छा लगा तो उन्हें आके बस कहा कि आज चने की सब्जी तो बहुत अच्छी लगी। अब जब भी जाएं और कभी उनके यहाँ पड़ गए तो चने की सब्जी जरूर मिले। रोज 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 चने की सब्जी से परेशान होके एक दिन आए और फिर झुझला करके बोले, मैं कोई घोड़ा हूं क्या? और सुन सुन करके दूसरे श्रावकों ने भी कि महाराज को ये चीज अच्छी लगती। वो आगे बोले कि मैं कोई घोड़ा हूं, रोज मुझे चने की सब्जी परोस देते हैं। समझो, उनकी भावनाओं को तुम समझो और तुम्हारी भावनाओं को उन्हें समझाओ। क्लेश से जो विभाजन होगा उसका कोई मतलब नहीं है, और समझ से जो विभाजन होगा वो भेद विज्ञान कहलाएगा, वो सम्यक ज्ञान कराएगा। समझदारी होना जरूरी है। सज्जनों, आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, जगत देहात्म दृष्टि नाम विश्वास्यम रम्यमेव च स्वात्मन्येवात्मदृष्टि नाम कविश्वासा कवारती। 49 नंबर का समाधि तंत्र का श्लोक है, बहुत बढ़िया शिक्षा है।